कांग्रेस तुम देख तो रहे हो का हाल हो रहा हो। बड़े बड़े नेता उते क्यों निकल रहे, काय दूर हो रहे भी, नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन, लक्ष्य विहीन, तथ्य विहीन, कुछ बचो ही नहीं है। और वो तो का हो रहा के सोने में सुहागा, उते बे और इते हमारे आदरणीय मोहन भैया दोनों ने मिलके ऐसी जनप्रिय योजनाएं चलाई हैं कि उनके लाभ गांव गांव मिल रहा हो। तो लोग खुद ही चिल्ला रहे कि भैया हम तो मोदी जी को वोट दें, प्रत्याशी कोई भी बन जाए। 14,000 करोड़ को मंदिर बनो है, 500 साल से भगवान बैठे थे टेंट में, अब उनके प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस जन गए नहीं है। न्यो तो ठुकरा दो भगवान राम के मंदिर को, तो न्यो तो ठुकराओ भगवान राम को ठुकराओ। आपने कथा पढ़ी सत्यनारायण कथा, प्रसाद ठुकरा दो, एक राजा ने तो कंगाल बन गया था। उते लक्ष्य लोकसभा को इंडिया को 400 पार और इते है 4 लाख पार। तुम देख लीजिए ऐसे ही हुई है। गांव गांव में मोदी बाबा के गाना गाए जा रहे हैं। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम इस समय हैं सागर में, और सागर में ज़िले की सियासत में अब लोकसभा चुनाव को देखत भय कई सारी सरगर्मियां बढ़ी हैं, और उन्हीं सरगर्मियों के बीच सागर में जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी हमारे संगे हैं। कछु दिना पहले भी पहुंचे थे पूरे जिला पंचायत अध्यक्षन को लो के भोपाल। सो अध्यक्ष जी का जो है प्रहलाद पटेल जी से मुलाकात में का बात भाई की तरीके की चीज़ें भाई लंबे समय से आप ही खिलाने लगे हो जिला पंचायत अध्यक्षन के जो अधिकारन को लेकर का सफलता आपको समझ में आई? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के सभी प्रदेश के सभी अध्यक्षों को हमारे प्रदेश के पंचायत मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी ने बुलाया था। और निश्चित रूप से हमारे प्रहलाद भैया जो हैं मोदी कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग का मंत्रालय संभाल रहे हैं। हम लोगों ने आग्रह किया था कि भैया कुछ हमको हमारी बैठक लो, तो उन्होंने सबको बुलाया था और उन्होंने 1.25 घंटे लगातार सब कुछ सुना, हमें सुना, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके अधिकार, हमारे अधिकार कोई हमारी शोहरत के लिए नहीं है। हम जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अधिकार इसलिए मांग रहे हैं कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भागीदारी रहे, ताकि शासन से जो योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ गांव-गांव के उन वंचितों को मिले जो सरकार की मंशा है। और उस पर हमारे माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से लिया, सुना, अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोकसभा बाद एक सेमिनार बुलाएंगे और उसमें आपको अधिकार शासन से लौटाएंगे। तो अगर चुनाव की चर्चा ज़रा बुंदेली में हो जाए कि जो है सागर में अब आप तो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, और सागर जिला में जो है दो सागर की भी सीट है, दमोह की भी सीट है, तो कैसी स्थिति लग रही? 2 जगह के प्रत्याशी भी घोषित हो गए। देखो भैया, आजकल का है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, और उनके द्वारा ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं, और वो तो का हो रहा के सोने में सुहागा, उते बे और इते हमारे आदरणीय मोहन भैया दोनों ने मिलके ऐसी जनप्रिय योजनाएं चलाई हैं कि उनके लाभ गांव गांव मिल रहा हो। तो लोग खुद ही चिल्ला रहे कि भैया हम तो मोदी जी को वोट दें, प्रत्याशी कोई भी बन जाए। और वो तो ऐसा होगा कि सोने में सुहागा जो हमने बताई अभी कि प्रत्याशी भी तो बढ़िया उतार दो पार्टी ने, कि एक तो जो आई हैं लता जी, वे पंच रहीं, सरपंच रहीं, मध्य प्रदेश सरपंच संघ की अध्यक्ष रहीं, पिछड़ा वर्ग की अध्यक्ष रहीं, वर्तमान में भाजपा की मंत्री हैं, महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, पिछड़ा वर्ग कुर्मी समाज से आते हैं। सो उनकी लाजें तो हम सब जिला के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हो गए वहीं से, तो उनकी जीत तो पक्के में हो, बहुत लंबी जीत होने जो हम आपको बता दें। और दमोह की भी कुछ आपके अपनी 3 विधानसभा दमोह। आप हम लोग तो हम सब मिलके तो दमोह सागर कर ही रहे हैं। आप तो खुद जान रहे, इतने बड़े पत्रकार हो, तुम आओ जो 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 बौछार पूरे प्रदेश में दोनरा दें, इनमें तो 29 में से 29 सीट आ रही हैं। पूरे प्रदेश भाजपा हम एक हैं। कांग्रेस तुम देख तो रहे हो का हाल हो रहा हो। बड़े बड़े नेता उते क्यों निकल रहे, काय दूर हो रहे भी, नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन, लक्ष्य विहीन, तथ्य विहीन, कुछ बचो ही नहीं है। अब जौन पार्टी ने, आप जा समझो कि भैया
भगवान राम हमारे ते कण कण में बस रहे, जन जन में बस रहे, रोम रोम में बस रहे। और भगवान राम को मंदिर हमारे मोदी जी ने बनवा दो, भाजपा ने बनवा दो, 14,000 करोड़ को मंदिर बनो है। 500 साल से भगवान बैठे थे टेंट में। अब उनके प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस जन गए नहीं है। न्यो तो ठुकरा दो भगवान राम के मंदिर को, तो न्यो तो ठुकराओ भगवान राम को ठुकराओ। आपने कथा पढ़ी सत्यनारायण कथा? प्रसाद ठुकरा दो, एक राजा ने तो कंगाल बन गया था, बा मुश्किल से ठिकानों लगो। आज जो हाल है कि देखो जैसे बेते आए राहुल जी, पचौरी जैसे, आदरणीय सुरेश पचौरी बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका बड़ी शख्सियत है, उनको हाशिए पे कर दो तो कांग्रेस ने, उनने पार्टी छोड़ दी। उनके संगे कई विधायक आ गए, सांसद आ गए। हमारे सागर जिले के अन्नू भैया अरुणोदय चौबे बड़ी हस्ती हैं कांग्रेस की, वो जब परेशान रहे तो कोनो कांग्रेस को नेता उनसे मिलवे नहीं आओ, कितना उन्हें जद्दोजहर करो। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप भैया इतने आओ, ये पार्टी में आओ, और कल चौबे जी भाजपा में आगे देखो। अब आप हमारी तो जीते ही रहते हम, पर उनके आय से और मजा आ गो। आदमी प्रसन्न है। तुम देखियो कल मुख्यमंत्री आ रहे, सब पूरा जिला हम सब लग के लोकसभा में बता दें कि उतने लक्ष्य है लोकसभा को, इंडिया को 400 पार, और इतने है 4 लाख पार। तुम देख लीजिए ऐसे ही हुई है। लेकिन जी तरीके की जिले में सियासत हो रही, अन्नू भैया को अब भी वो कही जा रही कि पूरी अब जिला की राजनीति जो है वो एक बार फिर से राजपूत परिवार जैसे कांग्रेस में करत, तो सो अब भाजपा में भी उन्हीं के हाथ में हो गई चबरी चाबी। नहीं, ये सब कहबे की बातें हैं। हमारे 7 विधायक हैं, सब वरिष्ठ नेता हैं। हमारे आदरणीय भार्गव जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारी चौथी बार आदरणीय शैलेंद्र जैन जी जीते हैं, हमारे लारिया जी चौथी बार जीते हैं। सब बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हैं, और हम सब एक हैं। वो तो कछु लोग कहा है कि मन में भावना बना के कह देते हैं, बाकी सबके सहयोग से भारी जीत होने। तुम देखिए तो कोनो फूट फाट नहीं है। वो तो लोग ऐसी तरह तरह की बात करते हैं, कछु नहीं है। भाजपा कांग्रेस थोड़ी आ जाए, कांग्रेस है खेमों की पार्टी। भाजपा में सब एक। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय BD शर्मा जी, ये नेता है। और BD शर्मा है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। BD शर्मा है जहाँ वहाँ तंदुरुस्ती। लेकिन जो है कांग्रेस में आप भी लंबे समय रहे, तो इतनी जो उठापटक हो रही, अब और भी सुन रहे हैं कि आपके चूँकि पुराने भारी संबंधी सब कांग्रेस में पुराने हैं ही हैं, सो एक एक करके सबको आप ले आवे की कोशिश में हो। नहीं देखो, हमने हमारे ऊपर से देखो, कल हम सुन रहे थे BD शर्मा जी को, आदरणीय हमारे अमित शाह जी को, जिनकी इच्छा है अब दरवाज़ा खोल दिया है। जो मन वचन कर्म से कांग्रेस छोड़ना चाहते, कहाँ जाएंगे? उनकी उतने पूछ परख है ही नहीं है। ये बड़ा दरबार है, ये मोदी का दरबार है, मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी से गांव गांव का वोटर, माताएं, महिलाएं, किसान, गरीब जब मोदी गारंटी मान रहे हैं, तो हमने बोल दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, भैया कोई दिक्कत नहीं, कल तक तुम हमारे नहीं थे। अब देखो बाहर खड़े 15 सरपंच, देखिए आपने, अब वहीं बाहर खड़े 15 सरपंच कल ज्वाइन कर रहे बंडा साहेगढ़ के। हमने सबसे कह दे कि पोलिंग मतदान केंद्र के प्रभारी हो, कहीं के हो, कल तक अलग थी, आज आपके रास्ते अगर हमारे भाजपा में आके हमारे भाजपा के संस्कार से आप अपनाना चाहते हो। ये पार्टी ऐसी नहीं जैसे कांग्रेस, हम तो रहे हैं कांग्रेस में। कांग्रेस तो हवाबाज नेताओं की पार्टी है, इधर बड़ा संस्कार है, सुसंस्कृत लोग यहाँ पे, और एक दूसरे की काट छाँट भी नहीं। तो जौन को आना चाहत हो तो हम अपने अध्यक्ष भी, हमारे जैसे सिरोठिया जी अध्यक्ष हैं हमारे, और अध्यक्ष हैं हमारे संभाग के मुकेश चतुर्वेदी जी, इनसे हम लोग आग्रह करके सबको ज्वाइन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कही जा रही कि कांग्रेस कछु सिलेक्टेड सीकन पर दांव लगा, खास तौर से सिंधिया जी को घेरवे की बड़ी कोशिश में। नहीं नहीं, ये सब बातें बे कांग्रेस लोग कर रहे हैं जो हाशिए पे आ गए। देखो हम बताएं, कांग्रेस ने कितना नाटक किया था पिछले चुनाव में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चौकीदार बनाकर कैसे कैसे नारे लगाए थे। जनता ने पसंद नहीं किया। ये वही जनता है जिसने राहुल गांधी को घर बिठा दिया, जो नारे लगवाते वे ही हार गए।
ये जनता भगवान का रूप है, सब देखती है, चुपचाप रहती पर हकीकत समझ लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंधिया जी हमारे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सब हमारे नेता हैं। आदरणीय मोहन यादव जी के आने से गांव-गांव में लहर दौड़ गई। आदरणीय बी.डी. शर्मा जी बड़े नेता हमारे, सब उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग खेमे बटे हुए, ऐसा नहीं। ऐसा कांग्रेस में होता है, यहाँ ऐसा नहीं। तो कुल मिला के लोकसभा में बड़ा प्रदर्शन देख रहे हैं आप? कोई भारी बड़ा आप देखना कि जैसे 14 में लोकसभा हुआ सागर, 1 लाख के आसपास भाजपा जीती थी। 19 में 3.5 के आसपास जीती थी। अब जो होने वाला है 24 में, ये कांटा 4 लाख के ऊपर जाएगा। वहाँ 400 पार, यहाँ 4 लाख पार। गांव-गांव में मोदी बाबा के गाना गाए जा रहे हैं। महिलाएं कल 2,500 महिलाएं थीं जयश्री नगर में। गोविंद राजपूत जी 4 घंटे लेट भय, पर एक भी हमारी बहन माताएं बहनें वहाँ से हिली नहीं, बैठी रहीं कि चलो कुछ गलती हुई हमसे। हमने कहा कि भैया बताओ तो खता क्या थी जो यूं खपा हो गए। तो लोग शर्मिंदा थे, कुछ नहीं था, हमारी गलती थी। लोगों ने भर दिया कि जे आ रहे हैं बे आ रहे, कछु नहीं। कांग्रेस ने ऐसा भर दो, रिजल्ट कहा तो न एते कच्छू न होते कच्छू, आओ लच्छू और जाओ लच्छू, कछु है ही नहीं है। अब सब समझ भी गए कहीं कुछ नहीं बचा है। और भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और आदरणीय मोदी जी तीसरी बार 400 सांसद लेके संसद में शपथ लेने वाले हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम को नारे के संग भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में। और सागर जिला की राजनीति पे बड़ी या मजेदार चर्चा हीरा सिंह राजपूत जी से। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.